नमस्कार, मैं हूं शकुन रघुवंशी और आप देख रहे हैं वाइट प्रिंट हिंदी। बहुत सारे लोगों के साथ आपका साबका करवाया है और आज मेरी खुशी की एक खास वजह है। खुशी की वजह है कि हमारे साथ चेयर्ड हैं HL भूटानी जी। HL भूटानी जी, उनसे उनके बारे में जानेंगे, उनसे कायदे की बात करेंगे कि इस शहर और शहर के लोगों के बारे में वो क्या राय रखते हैं। मैं केवल आपको इतना कह दूं कि पूर्व में शिक्षक रहे हैं, प्रधानाचार्य रहे हैं, प्रिंसिपल भी कह सकते हैं आप, और वर्तमान में इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। रोटरी ब्लड बैंक फरीदाबाद के चेयरमैन हैं और फरीदाबाद की उद्यमों की जान फरीदाबाद इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के स्किल डेवलपमेंट सेंटर के भी चेयर करते हैं। बिल्कुल भी समय न लेते हुए आपके और उनके बीच हम स्वागत कर रहे हैं HL भूटानी जी का। सर नमस्ते, स्वागत है आपका। नमस्कार, बहुत बहुत नमस्कार। सर मैं आपसे देर से जुड़ा, लेकिन मुझे आपको देख के ना मेरे मतलब मैं चीयरफुल हो जाता हूँ। ये तो सौभाग्य है मेरा। ये आत्मिक संबंध है सर। आप ये ऐसा महसूस करते हैं, अच्छी बात है। ये मेरे बाबा कहते थे कि दो आत्माओं जिनका पूर्व में संबंध है, वो आत्माएं शरीरी जीवन में भी उसी तरीके का रिएक्ट करती हैं। बुरे के साथ बुरा लगता है, तो निश्चित तौर पे अगर मैं उनकी बातों को मानता हूँ, जो कि मैं जीता भी हूँ, तो हमारी दो आत्माओं का कहीं ना कहीं कोई अच्छा संबंध तो रहा है। देखो, मैं तो हमेशा यही मानता हूँ कि हमेशा ही अच्छा स्वभाव रखना चाहिए, सबके कल्याण की बात करनी चाहिए। विभिन्नता रहती है एक दूसरे के साथ, लेकिन कभी भी किसी का बुरा नहीं करना चाहिए। भगवान उस आदमी के साथ रहता है जो हमेशा सच और प्यार के साथ समाज में जीता है। सर आप प्रिंसिपल रहे हैं, लेकिन आप प्रिंसिपल्स की जो स्ट्रिक्टनेस होती है वो मैंने आप में नहीं देखी। देखिए, ऐसा है, जब मेरी ITI प्रिंसिपल के पोस्ट की सिलेक्शन हुई, तो क्योंकि ये गेस्टेड पोस्ट थी, तो CMO रोहतक की टीम ने मेरा मेडिकल चेकअप किया और मेरा उन दिनों वजन जो था केवल 37 किलो था। और जब CMO साहब ने मेरे को ये पूछा कि आप प्रिंसिपल के पद के लिए चयन किए गए हो और आप नेचुरली अब आप अपनी ड्यूटी ज्वाइन करोगे, एक आप शरीर में हल्के, एक आपका वजन इतना कम, और आमतौर पे ये जाना गया है कि ITI के बच्चे थोड़े शरारती होते हैं, तो आप उनको कैसे कंट्रोल करोगे। तो मैंने कहा, मैंने तो अभी यही सोचा है कि मैं अपनी बड़ी बड़ी मूछें रख लूँगा, शायद उसका कोई असर हो। तो मैंने काफ़ी टाइम अपनी मूछें रखी। अच्छा। उसका प्रभाव ही रहा। अच्छा। उसका प्रभाव ही रहा और मैंने उस पद को जो है ना बड़ी सबूत से निभाया। सख्ती खूब करता था, लेकिन प्यार के साथ। तो ये वेट की बात आपने करी थी, तो फिर प्रिंसिपल रहते वेट गेन हुआ? यही मेरी वहाँ से ट्रांसफ़र हुई नारनौल में। ये है बात 1970-71 की। तो नारनौल जो है ना, वो एक तरह का हरियाणा का काला पानी माना जाता था। बिल्कुल बिल्कुल। और आमतौर पे लोग वहाँ पर जाके खुश नहीं होते थे, क्योंकि मेरी शादी नहीं हुई थी, तो और मेरी कोई ज़्यादा अप्रोच भी नहीं थी गवर्नमेंट में, तो इसलिए मैं ट्रांसफ़र होकर के आराम से नारनौल चला गया। वहाँ एक डिप्टी कमिश्नर मित्तल साहब थे, उन्होंने एक ऑफिसर्स क्लब बनाई हुई थी। तो उस क्लब में जो है ना, अपने दिनचर्या की ड्यूटी करके शाम को जितने ऑफिसर थे, आमतौर पे अनमैरिड ऑफिसर वहाँ एम्प्लॉय होते थे। जी जी। तो वहाँ पर क्लब में हम जाते थे और जा कर के जो है ना, हम पहले बैडमिंटन खेलते थे, टेबल टेनिस खेलते थे, और उसके बाद जो है ना वो पॉपुलर वाली टेबल पे आ जाते थे, थोड़ी बहुत ताश खेल लेते थे। फिर जो है ना आकर के एक चौक के ऊपर एक ढाबा था, उसमें मैंने देसी घी का एक डिब्बा रखा हुआ था, उसमें चाय का तड़का लगा के उसका देसी घी का और दाल की खाना खा के रोहतक रोड पे 2-3 किलोमीटर की सैर करके सो जाता था। तो मेरा जो है 9 किलो वजन 7 महीने में बढ़ गया। अरे वाह। तो मुझे तो नारनौल वाली जो जगह थी, काला पानी न होकर के मेरे लिए तो बहुत अच्छी रही। मोदी जी ने एक बात कही थी, एक शब्द बड़ा पॉपुलर हुआ, उसे पक्ष ने भी विपक्ष ने भी कैच किया, आपदा में अवसर।
आपने सर आपदा में अवसर बना ही लिया। बिल्कुल बना लिया। तो हर नजरिए से नारनौल आपके लिए अच्छा रहा। मैं तो नारनौल को आज भी याद करता हूँ हर नजरिए से, क्योंकि मेरी एंगेजमेंट वहाँ पे हुई। और मेरा जो मैं समझता हूँ कि जो जीवन साथी मेरे को मिला, वो जीवन साथी ने मेरे को बहुत, कहते हैं ना, हर एक सक्सेसफुल इंसान के पीछे उसकी वाइफ का हाथ होता है जी। और ये आमतौर पे जो चर्चा है वो ठीक भी है। और मेरे ऊपर तो ये 100% क्या मैं बोलूँगा 200% जो है ना ठीक बैठती है। अच्छा, और ये अरेंज मैरिज थी? ये नेचुरल अरेंजमेंट थी, फैमिली टू फैमिली थे। वो भी ऐसे हुआ कि मेरे डिपार्टमेंट में एक वाइस प्रिंसिपल की पोस्ट के ऊपर एक जेंटलमैन होते थे, उनकी भतीजी है जिनसे मेरी हुई। तो उन्होंने मेरे स्वभाव को देखा, मेरी पोस्ट को देखा, बात करी, मेरे को सुषमा पसंद आ गई, तो एंगेजमेंट होकर के हमारी शादी हो गई। सर इसी को भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, कर्मण्यवाधिका रस्ते माँ फलेषु कदाचन। काम किए जा, फल की चिंता मत कर। फल तो मिलने ही मिलने, वो नारनौल में मिल गए। नारनौल, इसमें कोई दो राय नहीं है। जब आपने ये बात करी दी है तो मैं जान सकता हूँ कि बच्चों के बारे में थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स जाने। बच्चों की जहाँ तक बात है, दोनों बच्चों में केवल 1.5 साल का अंतर है। दोनों बेटे मेरे गुड़गांव पैदा हुए हैं। अच्छा। एक 1972 में है, एक 1974 की बात का है। बहुत सुंदर। और वो अब आपके बिजनेस में साथ सर? तो दोनों बेटे मेरे बिजनेस के साथ हैं और दोनों ग्रेजुएट इंजीनियर हैं। तो जब एक स्पेशल स्कीम आई थी भारत सरकार की तरफ से, एडवांस वोकेशनल ट्रेनिंग सिस्टम, वो स्कीम वो थी कि जो उद्योगों में कामगार काम करते हैं उनके स्किल को अपडेट और अपग्रेड करने के लिए वो एक UNDP ILO असिस्टेंट प्रोजेक्ट था जी। तो उसमें वो पूरे इंडिया में हर स्टेट को एक एक ITI मिला था। यूपी बड़ा होने के कारण उनको 2 ITI थे, बाकी सारे इंडिया में जितने स्टेट थी, तो ये फरीदाबाद जो है औद्योगिक नगरी होने के कारण, क्योंकि यहाँ कामगार लोग ज़्यादा थे, तो इस करके जो है ना इनको फरीदाबाद में चुना गया। तो उसकी स्पेशल सिलेक्शन हुई डिपार्टमेंट की तरफ से, भारत सरकार के लोग आए, तो मेरे को उसमें चुना गया क्योंकि मैं डबल ग्रेजुएट इंजीनियर था। मेरी फरीदाबाद में थोड़ी पोस्टिंग भी रही थी पहले, तो मेरे को उन्होंने चयन करके यहाँ के लिए चुना। तो मैं अल्टीमेटली फिर फरीदाबाद के मेरी वापस ट्रांसफ़र हो गई और उस पद पे मैं फॉरेन ट्रेनिंग पे भी गया। तो जब मेरी पोस्टिंग तो परमानेंट फरीदाबाद रह गई। अब बारी के हिसाब से जब मेरी प्रमोशन हुआ तो इन्होंने मेरे को चंडीगढ़ पोस्ट कर दिया। अब चंडीगढ़ पोस्ट का मतलब ये हुआ कि दोनों बच्चे उन दिनों इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ रहे थे, ये 89 की बात बता रहा हूँ। डिसाइडिंग ईयर था। और वाइफ नेचुरली दिल्ली जॉब करती थी, तो बहुत ही मुश्किल था वीकेंड पे आना, वाइफ का अकेले यहाँ रहना और मेरा बच्चों का बाहर रहना। तो जो प्यार मुझे रोटरी ने और जो प्यार मुझे उद्योगों ने दिया, उसकी तो मैं कहीं चर्चा जितनी करूं उतनी बहुत कम है। तो मैं तो परेशान था ही, लेकिन जो मेरे ये दोस्त थे, केसी लखानी, जगजीत सिंह लांबा, ये सुषम कपूर जी, बलदेव भाटिया जी, ये और कितने का नाम लूँ मैं। हाँ ठीक बात है, सारे मेरे अपने प्यारे थे, सब तो मित्र हैं। इन्होंने हमारे को ये बोला, खास तौर पे लखानी जी ने, कि आप तो चलो परेशान हो ही हो, लेकिन आपकी परेशानी से हम आपके प्यार से बहुत वंचित हैं, हमारा आपके बगैर दिल नहीं लग रहा। तो प्रभु ने एक ऐसा क्रम चलाया, उन्होंने ये बोला कि भाई कोई ऐसा चक्कर चलाओ कि क्या आप यहाँ वापस आ सकते हो। मैंने कहा वापस तो, क्योंकि ये पोस्ट चंडीगढ़ की है, बाकी सरकार के हाथ में कुछ भी हो सकता है। तो उद्योगों ने अपना प्रयास किया, भजन लाल जी की गवर्नमेंट थी, उनको बोला एक सीनियर ऑफिसर हमारे को चाहिए। तो मेरी जो है ना पद के साथ जो है ना फरीदाबाद में ट्रांसफ़र हो गई और मैं फिर फरीदाबाद की सेवा के लिए आ गया। बहुत बढ़िया। अब मैंने सर सुना है, क्योंकि मैं भी अब तो नहीं मानता, लेकिन लोग कहते हैं कि प्रवासी है, और मुझे जब मैं आया तो मुझसे कहा गया कि ये शहर प्रवासियों को बहुत पसंद करता है, तो जो यहाँ आ गया ये शहर नहीं छोड़ता। क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही बात है। इस धरती में इतनी ताकत है, इतना प्यार है। मैं कहता हूँ कि पूरे वर्ल्ड में आप घूम लो, फरीदाबाद की धरती से जिसने प्यार किया है, वो उसको इतनी अनगिनत तरक्की मिली है
बिल्कुल। और इतना प्यार मिला, एक दूसरे से सम्मान और प्यार जो है उसका कोई मुकाबला नहीं है। बिल्कुल ठीक। आपको सब कैसा लगता है, आपकी चेयरमैनशिप है और रोटरी ब्लड बैंक बड़े नए नए कीर्तिमान रच रही है, क्योंकि आदमी पैसे दे देता है, खून नहीं देता सर। देखिए, जब आप खून की बात कर रहे हैं तो मैं थोड़ी इंटरव्यू की चर्चा लंबी हो जाएगी। कोई बात नहीं सर। देखिए, जब मैं 1970-71 में जब मैं फरीदाबाद में पोस्ट हुआ, पहली पोस्टिंग मेरी ट्रांसफर होकर जब मैं आया, तो 1 अक्टूबर 1971 को डॉक्टर ML गुप्ता, जो कि डायरेक्टर ब्लड बैंक थे इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी दिल्ली के ब्लड बैंक के, जी। तो उनका मेरे को टेलीफोन आया कि भूटानी जी, मैंने आपका नंबर डायरेक्टरी से लिया है और आप ITI के प्रिंसिपल हैं, तो मैं एक ब्लड डोनेशन कैंप आपकी वहाँ पर ITI में लगाना चाहता हूँ। तो मैं उन दिनों वैसे अनमैरिड भी था जब मैं यहाँ फरीदाबाद में उस टाइम की बात कर रहा हूँ। तो मैंने उन्हें ये बोला कि आप बिल्कुल आइए। मैंने अपनी तरफ से प्रयास किया कि भाई एक कोशिश कर सकते हैं, जितनी हो गई। करीब 50 के करीब मेरे स्टाफ के सदस्य थे और 250-300 के करीब स्टूडेंट्स थे। तो 300 को मैंने अपनी तरफ से एक मोटिवेशन देने की कोशिश करी कि आप जो है ना हमारे को ब्लड कैंप है तो आइए। लेकिन उस टाइम 71 की बात देखो, आज से 55 साल पहले केवल 9 यूनिट इकट्ठे कर पाया। अब जब और कोई यूनिट नहीं मिल पाया 9 के बाद, तो चाय की जो औपचारिकता थी वो मैंने डॉक्टर ML गुप्ता उनकी टीम को अपने दफ्तर में बिठा करके, अब डॉक्टर ML गुप्ता ऐसे देख रहे हैं और मैं उनके चरणों में देख रहा हूँ गर्दन झुका के। तो डॉक्टर ML गुप्ता मुझे कहते हैं कि देखो भूटानी जी, मैं समझ सकता हूँ कि आपके दिल में इस वक्त क्या बीत रही है, क्योंकि इतनी दूरी से हम आए, आपने कुछ सोचा होगा कि कम से कम 25-50 यूनिट मिलेंगे, लेकिन यूनिट नहीं मिल पाए। आप इसको बिल्कुल निराश तरीके से मत लीजिए, आप बिल्कुल छोटा मन मत करिए। एक आप प्रयास करिए, एक मेरे से आप वायदा करिए कि आप इस मुहिम को जो है ना छोड़ेंगे नहीं। वो मुहिम जो है, मैं साल में 1 या 2 कैंप लगाता था और वो आंकड़ा जो है वो 35, 40, 50, जैसे मैंने पहले बताया मेरी ट्रांसफर होगी फ्री गुड़गांव, तो गुड़गांव में 1 अक्टूबर 71 को मंथली ग्रीवेंस कमेटी होती है, मीटिंग आपको पता ही है जी। राम शरण दास जी मित्तल फाइनेंस मिनिस्टर थे उस दिन हरियाणा गवर्नमेंट में, तो वो बाई चांस उस दिन मंथली ग्रीवेंस कमेटी में दिल्ली और वहाँ फरीदाबाद में आए हुए थे। तो डिप्टी कमिश्नर थे मिस्टर मंधीर कुमार मिगलानी, जो कि बाद में चीफ सेक्रेटरी रिटायर हुए, और बिंडर साहब जो सुप्रीटेंडेंट पुलिस अपने आप में बहुत बड़े सुप्रीटेंडेंट पुलिस माने, तो वो वहाँ बैठे हुए थे उस मीटिंग में। तो DC साहब ने उनको मंत्री जी को ये बताया कि आप हमारे ITI में कैंप लगा हुआ है। तो एक मैसेज आ गया कि वो मंत्री जी हमारा ब्लड डोनेशन कैंप में आ रहे हैं। तो कमलेश बाबू एक हमारे ड्राइंग इंस्ट्रक्टर होते थे जो मोटिवेशन में बहुत अच्छा माने जाते थे, अच्छे वक्ता भी थे और ओरेटर भी बहुत बढ़िया थे। कमलेश बाबू ने अनाउंसमेंट तो करी, लेकिन आकर के मेरे को कान में ये बोला कि देखो सर, अगर आप वास्तव में इस ब्लड डोनेशन कैंप को कामयाब करना चाहते हैं तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि या तो पहला डोनर जो है ना वो आप होंगे, या आप अगर नहीं दे सकते तो मिसेस मिगलानी होगी, नहीं तो मिसेस भूटानी होगी। इन तीनों में से जो पहला डोनर होगा ना, तो मैं आपसे वायदा करता हूं कि आप बेस्ट और अच्छा जो है ना ब्लड डोनेशन कैंप हो जाएगा प्रूव। तो सबसे पहले मैंने अपने लेफ्ट की तरफ मिसेस मिगलानी के कान में बोला, मैंने कहा मैडम आपका ब्लड डोनेट करने का आपका क्या विचार है आज का। वो कहने लगे देखो मैं ब्लड डोनेट करती रही, शी वाज लेक्चरर इन गवर्नमेंट कॉलेज, तो लेकिन अब मैं कोई ऐसी मेडिसिन ले रही हूँ जो कि मैं वो शायद मेरे को आज ब्लड के लिए अप्रूव नहीं करेंगे, क्योंकि पहले नेचुरली सारे पैरामीटर देखे जाते हैं जब किसी का ब्लड लेते हैं। तो मैंने अपनी वाइफ के कान में ये बोला कि सुषमा बात है बिल्कुल करी, मेरे को तो ब्लड देने में डर लगता है, मैं तो ब्लड नहीं दूंगा। तो क्योंकि वो मेडिकल प्रोफेशन से थी, उसने बोला जी आप मेरा नाम अनाउंस करो, सबसे पहले ब्लड मैं दूंगी। तो ये अनाउंसमेंट हुई कि भाई प्रिंसिपल साहब की धर्मपत्नी मिसेस भूटानी जो है ना सबसे पहला डोनर होगी। तो देखिए कितनी एक अच्छे विचारों की बात आई
और जो मैं 25, 30, 35, 40 का 7 साल में आंकड़ा नहीं पार कर पाया, वो 138 यूनिट साल में। वेरी गुड, वेरी गुड। और सच्चाई ये है कि वो जो मेरी मूछें थी, वो मूछें भी झुक गई और मेरा मन तो गर्व से ऊपर हो गया। लेकिन मैंने अपने आप को बहुत एक तरह का मन से ये कहा कि आपको शर्म आनी चाहिए कि आप अपने आप को मर्द मानते हो, आपको होमोग्लोबिन भी कंपैरेटिवली लेडीज से बदला ज़्यादा होता है जी। तो। लेकिन वो जो एक प्रयास था, उसके बाद जब भी ब्लड डोनेशन कैंप होता था, हम मियाँ बीबी सिर से सिर मिला करके इकट्ठे ब्लड देते थे। और वो जब मैं ट्रांसफर हो गई यहाँ आया, मैंने रोटरी क्लब यहाँ ज्वाइन कर ली, मन में ये आता था कि भाई एक हमारा ब्लड अपना बैंक होना चाहिए, एक ब्लड बैंक होना चाहिए, अपना ब्लड बैंक होना चाहिए। तो हमने जो है ना ये प्रयास किया। तो हमने संतों के गुरुद्वारे के साथ मिल करके उनके साथ एक MOU किया। मशीनरी इक्विपमेंट जो है ना वो रोटरी ने दी, और साथ में जो है ना हमने अपना 2005-06 में एक अपना रोटरी ब्लड बैंक चैरिटेबल ट्रस्ट बनाया, जिसमें हम सभी 5 क्लबों ने मिल करके करीब 35-40 हम ट्रस्टी बने। सब ने जो जो योगदान दिया, उसमें फिर हमने उनसे कुछ टाइम हमने वो ब्लड बैंक हमने चलाया। 98-99 में जब दिल्ली ने सोचा कि एक ब्लड बैंक दिल्ली का होना चाहिए रोटरी का, तो सुदर्शन अग्रवाल जी सेक्रेटरी जनरल होते थे राज्यसभा के जी। तो उनके प्यार मोहब्बत भी लोगों के साथ बहुत था। तो उन्होंने एक इंस्टीट्यूशनल एरिया जो बता हॉस्पिटल के पास है मेहरौली रोड पे, जी जी। तो एक अच्छा प्लॉट मिला। वहाँ पर जो है ना उसका भूमि पूजन जब हुआ तो लाल किशन अडवाणी जी भूमि पूजन पे आए। तो मैं यहाँ से एक बस भर के ले गया 51 स्टूडेंट की, और वहाँ उस दिन मैंने 51 बच्चों का ब्लड डोनेट करवाया। बहुत सुंदर। और वो ब्लड बैंक जो है उसका मैं हर साल चेयरमैन रहा। पहले साल में 15,000 यूनिट इकट्ठे किए, और उसके बाद वो बढ़ते बढ़ते एक टाइम ऐसा आ गया 45,000 यूनिट हमने एक साल में इकट्ठे किए। और पूरा NCR के जितने हमारे क्लब थे सारे मिलते थे, उसमें दिल्ली वाले भी इन्वॉल्व होते थे, फरीदाबाद वाले भी होते थे। हम यहाँ कैंप लगवाते थे, ब्लड वहाँ जाता था, कई बार कैंप वहाँ जाके लगवाते थे। तो मैंने पूरा भ्रमण करके खूब करा सेवा। और आज की डेट में तीनों ब्लड बैंक को मैं ओवरऑल कंट्रोल करता हूँ, मेनली फरीदाबाद को देखता हूँ। तो अब दिल्ली वाला, गुड़गांव वाला, फरीदाबाद वाला, अब ये पिछले साल हमने 52,000 यूनिट इकट्ठे किए हैं, क्योंकि एक मिशन है हमारा कि रक्त की कमी के कारण किसी की जान ना जाए। ये इस मिशन पे हम काम करते हैं। और एक चीज़ मैं इसमें और जो ऐड करना चाहता हूँ मन से, वो ये है कि जो 2005-06 में जब हमने इसका ट्रस्ट बनाया, तो उस वक्त जो है ना केवल 32 जो है ना थैलेसीमिक बच्चे होते थे फरीदाबाद में, और हमारी क्लब ने वो 32 बच्चों को अडॉप्ट किया, और उनका ब्लड जो है हमने उनको एक तरह के कार्ड बना के दिए, और वो दिल्ली से उनके अटेंडेंट जा करके ब्लड लेके आते थे। उनकी पेमेंट हम करते थे, उसमें ज़्यादा योग हमारे सुषम कपूर जी देते थे। हम अपनी क्लब से उनको पेमेंट करते थे। उस टाइम हम थैलेसीमिक बच्चों के लिए ब्लड खरीद करके उन बच्चों को ब्लड मुहैया। बहुत सुंदर। और ये चलते 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 जब हमारा ब्लड बैंक यहाँ आया, तो यहाँ थैलेसीमिक केयर सेंटर बना। उसमें हमारा जो केयर सेंटर में हमारी रोटरी क्लब फरीदाबाद मिड टाउन और सतीश गोसाई जी का मेन योगदान है। अब वो 11 हमारे बेड लगे हुए हैं। हम 5 दिन हफ्ते में उनको ब्लड ट्रांसफ्यूज करते हैं। 11 लोग लंच से पहले होते हैं, 11 बाद में होते हैं। 22 जनों का प्रतिदिन होता है, और 242 बच्चे आज की डेट में हैं। वो अपने क्रम से आते हैं और अपनी जैसी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से, और हम उनका यहाँ पर प्रोग्राम जो है ना वो कर रहे हैं। और ये जो मूवमेंट चली हुई है, इस मूवमेंट में मैं किस किस का नाम लूँ। मैं तो सच्चाई ये है कि जब ITI में ब्लड डोनेशन कैंप होता था, तो इंपीरियल ऑटो इंडस्ट्रीज के जो चेयरपर्सन है जगजीत सिंह लांबा, वो अपने परिवार के साथ आते थे और ब्लड देते थे, और जाते हुए मेरे हाथ में 500 रुपया, 2,000 रुपया, 1,000 रुपया दे के जाते थे कि ये बच्चों की रिफ्रेशमेंट के लिए है। बहुत सुंदर। और चलते चलते कहानी देखो, लखानी साहब ने पहली बार जो है ना एक टाइम वॉच दी डोनर्स को, 355 रिकॉर्ड तोड़ा हमने। और हम जो है ना एक वॉल क्लॉक देते थे, क्योंकि जो डोनर वॉल क्लॉक अपनी लगाता था तो उसको याद आता था कि मैंने ब्लड दिया हुआ है। आज हम एक मग देते हैं
वो कुछ नहीं है, उसका मूल्य ब्लड के मुकाबले में उसका क्या मूल्य है, सूचक है वो। सूचक है। हाँ। तो जब वो सवेरे सवेरे उसमें चाय या कॉफी या मग दूध पीता है तो उसको याद आता है कि मैंने एक नेक काम किया हुआ है। अब वर्ल्ड ब्लड डोनर्स डे है टुमारो, आज हम ब्लड कैंप से मैं अभी होके आया हूँ। जी। अब ग्लोबल कैपेसिटर्स और रागा ने मिलकर आज एक कैंप लगाया हुआ है, उसका भी उद्घाटन करके हम लोग आए हैं, वो चल रहा है। बहुत सुंदर। आज हमारा एक नीमका जेल में ब्लड डोनेशन कैंप चला हुआ है, जिसमें जो कैदियों के अभिभावक हैं और जो वहाँ दो हैं हम अपना स्टाफ, वो ब्लड दे रहा है। एक टीम हमारी वहाँ गई हुई है। और 1 अक्टूबर जो होता है वो ऑल इंडिया वॉलंटियर्स ब्लड डोनर डे। तो ये 2 दिन जो है ना एक सूचक के तौर पे मनाते हैं। ये जो चल रहा है, और सबसे जो बड़ी बात मैं बताना चाहता हूँ वो ये है कि हमने अपनी जमीन लेने की बात सोची और हमारे HK बत्रा जी हमारे ट्रस्टी हैं, हमने उनको रिक्वेस्ट करी कि आप हमारे फंड रेजिंग कमेटी के चेयरमैन बनो। उन्होंने उसको स्वीकारा। प्रेम प्रसीचा जी, महेंद्र मितानी जी, दीपक प्रसाद जी, मैं, संजय वधावन, योगेश सिंहदेवा, ये हम 5-6 लोग मिलकर उस कमेटी में हमने प्रयास करके जो पैसे की कमी थी करीब 4.5-5 करोड़ रुपए हमने 3-4 महीने में इकट्ठा कर लिया। अब ये लगभग 950 गज का एक प्लॉट 64 सेक्टर में हमने नर्सिंग होम प्लॉट लिया हुआ है, उसके अब नक्शे बनने की तैयारी हो रही है। जी। तो ये हमारे इंडिया का एक स्टेट ऑफ द आर्ट हम ब्लड बैंक बनाना चाहते हैं, जिसमें थैलेसीमिया बच्चों का पूरा उपचार होगा, ब्लड डोनेशन की पूरी व्यवस्था होगी, मॉडर्न मशीनरी उस पर लगाएंगे। और एक जो मन में पूरी इच्छा थी मेरी 1971 से चला हुआ जो मामला, आज हम जो पहुंचे हैं तो उसको जो है ना मन को इतना संतोष मिलता है। और प्रभु ने मेरे को सेहत इतनी अच्छी बख्शी हुई है। मेरी 84 ईयर्स की एज है और मैं कभी महसूस ही नहीं करता कि मैं 84 ईयर्स का हूं। हमें भी नहीं लग रहा था। तो मैं इस दिन रात इसी काम में लगा रहता हूँ। और जो मेरे राइट लेफ्ट हैंड है वो मेरे को इतना सहयोग देते हैं, बच्चों की तरह, भाइयों की तरह मेरे साथ लगे हुए हैं। और ये इस मूवमेंट में हम आगे जा रहे हैं। सर डेफिनेटली ट्रूली इट्स सर्विस टू मैनकाइंड, इट्स सर्विस टू ह्यूमैनिटी। एक लंबी रेखा, मैंने जो बचपन में हम लोगों से सुनते थे, आप लोगों से, कि किसी की रेखा को छोटा करने में समय मत लगाओ, अपनी रेखा लंबी करो। आप लोगों ने इतनी बड़ी रेखा खींच दी है। मैं कहता हूँ पूरा फरीदाबाद और जो ह्यूमैनिटी के पक्षधर लोग हैं वो आप लोगों को दुआएं देंगे, सिर्फ ज़िंदगी भर दुआएं देंगे। न केवल ये थैलेसीमिक बच्चे, बल्कि पूरा जो लोग भी मानवता के हित में खड़े हैं, वो आप जैसे लोगों को माइलस्टोन के रूप में देखेंगे। आप एक LIC का सर वो डायलॉग नहीं है, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। तो ये जो माइलस्टोन है सर, इनकी कोई उम्र नहीं होती। आपकी भी सर कोई उम्र नहीं, आप 84 के चक्कर में मत पड़िए। मेरी कोई चक्कर नहीं। आप पूरे जब तक सरल जीवन सतम, पहले तो मैं कहता हूँ कि खूब 100 साल जियो, बढ़िया जियो, और उसके बाद भी मार्गदर्शन करो। लेकिन माइलस्टोन के रूप में आप फरीदाबाद में आप नजर आएंगे। और निसंदेह आज की बात बहुत अच्छी लगी। बातें बहुत सारी हो सकती हैं और भी बातें करने हैं मेरे मन में। देखिए मैं एक बात बताता हूँ आपको। जी जी जरूर। जब हमने ये जमीन लेने की बात सोची तो प्रेम प्रसीचा जी हमारे प्रेसिडेंट हैं। तो मैं, मितानी जी और प्रेम प्रसीचा जी हम बैठे हुए थे। तो प्रेम प्रसीचा जी कहने लगे कि देखो अब हमने जमीन की बात तो करा है और उनको भी आना भी पकड़ा है जी। अब आप ये बताओ कि हमें इसमें आगे चलना कैसे है। क्योंकि मैंने बात तो देखो- करोड़ों की है। मैंने कहा देखो प्रसीचा जी, बात यह है कि चैरिटी बिगिंस एट होम। हमें अब ये सोचना है कि हम अपना शुरू में जो प्रयास है वो डाल लेते हैं, फिर हम चलते हैं कि कहाँ पर कारवां इसका चलेगा। तो एक चीज तो क्या हुआ, मैंने बोला जी सबसे पहले 5 लाख रुपए का चेक मैं दूंगा। मितानी जी कहने लगे जी बुटानी साहब आपके बोलने से पहले तो मैं ही 5 लाख का चेक लेके आया था कि आपको दूंगा। बहुत सुंदर। तो मितानी जी ने 5 लाख और मैंने 5 लाख और प्रसीचा जी कहने लगे 11 लाख रुपए मेरे। तो ये तो वहां हुआ। एक ये हुआ कि हमने जो आमतौर पर चर्चा रहती है, अगर मान लो कोई भी आप भूखंड खरीदो, हम जो सच्चाई है मानवता की, जो सच्चाई है जिंदगी की, उसको हम आगे पीछे कर नहीं सकते। एक हमने ये बात करी कि कुछ लोग हमारे को ये कहेंगे कि भाई अब मैं पैसे देने को तैयार हूँ लेकिन मेरे से नकद नोट ले जाओ। हाँ। तो हमने ये बात सोची कि हमने किसी से कैश पेमेंट नहीं लेनी। अच्छा, बहुत सुंदर।
हालांकि देखो भवन के लिए अगर जमीन खरीदी जाएगी, ना तो उसका ATG में कोई मिलता है क्रेडिट, नहीं मिलता। ना उसका कोई CSR में मिलता है। ये बहुत कठिन परिश्रम था हमारे लिए, लेकिन ये डिसीजन लेना हमारे लिए बहुत आवश्यक था कि हम ये नहीं चाहते कि हमारे ऊपर कोई उंगली उठाए। मान लो किसी ने हमारे को 21 लाख रुपए दे दिए और वो उसने मान लो वैसे पकड़ा दिए, देखो ये आज के मौसम में जो बात है, बिल्कुल ठीक। तो हम किस किस को बोलेंगे कि उन्होंने 21 लाख दिए थे? कहेगा ये तो बकवास कर रहे हैं, उन्होंने 51 लाख दिए थे, 30 तो ये खुद खा गए। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। हमने कहा हमने तो चेक ही लेना है, बहुत जहाँ सुंदर। जाए सब ने इधर ट्रांसफर किए हैं पैसे या अपना पुण्य की कमाई से हमारे को चेक दिया है। बहुत बड़ी बात ये है। जो करोड़ इकट्ठे हुए हैं, ये सब सीधे के सीधे पैसे हमारे पास आए। अभी इतने करोड़ और लगने सर? इससे थोड़े ज्यादा लगेंगे, लेकिन उसमें फायदा ये होगा वो CSR में कवर्ड होगा, इक्विपमेंट भी और बिल्डिंग भी। कम से कम 10 करोड़ रुपए तो होगा। अरे वो तो मैं कहता हूँ इतने दानी बैठे हैं। और एक बात फरीदाबाद की मैं बता दूं, जी। फरीदाबाद वासियों को ये पता लगना चाहिए कि जो लेने वाली संस्था है, ये जो मांगने वाले लोग हैं, ये सच्चे सच्चे और सीधे, और इनमें कोई हमारे को उंगली कोई नहीं उठाने वाला। तो मैं कहता हूँ यहाँ अरबों पैसे इकट्ठे कर सकते हो, करोड़ों तो कुछ भी नहीं है। सच बात है, मैं ऐसे एडमायर करता हूँ। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। ये जो सारा कुछ है ना, दिस इज ओनली एंड ओनली ऑन अकाउंट ऑफ डेडिकेशन, हार्डवर्क, ऑनेस्टी और फरीदाबाद के रोटेरियन साथियों का, उद्योगपतियों का प्यार। मैं हर स्टेज पे ये कहता हूं कि अगर मैं रोटेरियन नहीं होता तो मैं आज इस मुकाम पे नहीं होता, क्योंकि ना मैं वॉलंटियर रिटायरमेंट लेता, अल्टीमेटली रिटायरमेंट 60 पे होती है, 58 पे, तो फिर वही जो है ना ओल्ड एज में ठेला पकड़ के सब्जी ले आता और 11 चिल्ड्रन को स्कूल छोड़ के आता। अल्टीमेट एम में यही रहता। इतनी बड़ी बात इतनी सहजता से उन्होंने ऐसे निकाल दी है, इस ग्रेटिट्यूड के साथ कि मेरे साथियों ने साथ न दिया होता तो मैं आज ऐसा ना होता जैसा मैं हूँ। इसी को बोलते हैं अनुग्रह, अनुग्रहित होना, ग्रेटिट्यूड में रहना, थैंकफुल रहना। आज की बात में आपको मैनेजमेंट के फंडे भी सुनने को मिले हैं। मेरा यकीन है कि आप सोशली एक्टिवेट होने के लिए भी मोटिवेट हो सकते हैं, आप ब्लड डोनेट करने के लिए भी एक्टिवेट हो सकते हैं। ये जो शख्स आज ये 9वां दशक अपनी ज़िंदगी का जी रहा है आपके सामने, ही इज़ अ लाइव मोन्यूमेंट ऑफ सर्विंग द ह्यूमैनिटी। आपको ये बातचीत कैसी लगी आप जरूर बता सकते हैं। आप भी अपने इमोशंस मेरे साथ साझा कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, मुझे कॉल कर सकते हैं। मैं आप लोगों की तरफ से भी आपको धन्यवाद कहता हूँ सर। बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत अच्छा लगा जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू।